बांग्लादेश की नई कहानी और कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। आपने देखा होगा बांग्लादेश एक मरतबा फिर कदर खबरों की ज़ीनत बना हुआ है और ये जो सारी जो मैं बात कही है बांग्लादेश की नई कहानी, इस कहानी का आगाज़ पिछले साल अगस्त 2024 यानी अगस्त 2024 से हुआ था और ये कहानी अभी काफ़ी लंबी आगे चलेगी। इसको नई कहानी इसलिए कहूँगा कि बांग्लादेश जो है तरक्की की तरफ गामज़न था। आप शेख हसीना से एग्री करें ना करें, मैं भी कई चीज़ों से एग्री नहीं करता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए उसने काफ़ी कुछ बांग्लादेश के लिए किया। उसके और काफ़ी मजहबी इंतखाब पसंदी पे भी कंट्रोल किया। बांग्लादेश की जीडीपी को काफ़ी ऊपर ले गई। इंटरनेशनल तौर पे बांग्लादेश का जो काफ़ी कार था कि नया एशिया का एक नया टाइगर बन रहा है बांग्लादेश। आप अगर आप चेक कर सकते हैं सारी न्यूज़, एक नई इकॉनमी इमर्जिंग इकॉनमी आप जिसे आप कह सकते हैं बन के आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी बांग्ला हमारे जो सो कॉल्ड कई जर्नलिस्ट हैं, जो जो यूट्यूब व्लॉगर्स वगैरह, कई लोग ओवरऑल भी लोग बांग्लादेश की हमेशा मिसालें दे रहे होते थे। लेकिन मैं उस वक्त पहले कहा था कि ये मामला जो जिस तरह के बांग्लादेश में चल रहे हैं ये ज़्यादा दूर चलने वाले नहीं। आप जाकर मेरी वीडियोज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। आप उसको इस पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं कि बांग्लादेश जब शेख हसीना जो है थी अगस्त 2024 में, जब उसको कहते हैं अपनी मुल्क छोड़ के जब निकलना पड़ा, जब इंडिया चली गई थी, तो बांग्लादेश की जो उस जीडीपी जो है थी वो किसी आप जीडीपी को आसान में इस पर वीडियो में मौजूद है जीडीपी के बारे में। इसको आसान ज़बान में कह सकते हैं कि बांग्लादेश की जो इनकम जो ओवरऑल है ना, उनकी जो कितनी इनकम प्रोड्यूस करती है वो है थी तकरीबन $450 बिलियन सॉरी। और पाकिस्तान की कितनी है वो 373 या $373 बिलियन। बांग्लादेश की $450 बिलियन। कितना बड़ा फ़र्क है उसके अंदर। फिर जो ग्रोथ रेट जो बांग्लादेश का उस वक्त है था वो है था 4.2%। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कहानी कहाँ से फिर उस वक्त बांग्लादेश का जो ग्रोथ रेट था 4.2% था। अब इस वक्त बांग्लादेश का जो ग्रोथ रेट जो है 3.8% है। यह अंदाजा कर सकते हैं। अब ये नई कहानी का एक नया ट्विस्ट इस तरह है कि जो उस वक्त जो जो हंगामे वगैरह जो हुए थे बांग्लादेश के अंदर, वो उनकी जो मामला इस तरह थे कि बांग्लादेश के जब 1971 में पाकिस्तान से उन्हें आज़ादी हासिल की, जो पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तान में अली बने हैं, तो 1971 में पाकिस्तान दो समय तकसीम हो गया था। उस वक़्त जो उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान जो था बांग्लादेश का जो फाउंडर जिसे कहते हैं, जैसे हमारे कायद-ए-आज़म हैं, इस तरह बांग्लादेश के जो हैं वो फाउंडर जो हैं शेख मुजीबुर रहमान है, जिस तरह इंडिया के जो हैं वो गांधी साहब हैं। अब इन तीनों की अगर थोड़ी सी मैं आगे बात करने से पहले थोड़ी सी बात ऐड कर दूँ। इन तीनों की अगर आप देखें जो लाइफ का मामला जो हुए इनके साथ, जो ट्रेजिडी उनके साथ हुई है वो इतनी मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज़ मुख्तलिफ है। वो इस तरह है कि जो शेख मुजीबुर रहमान है उनको भी गोली मार के हलाक कर दिया गया था। फौजी उनकी जब दवा बोला था जाके, और जो गांधी है उनको भी गोली मार के हलाक कर दिया गया था। और जो कायद-ए-आज़म है जो मोहम्मद अली जिन्ना, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, उनको लंग कैंसर वगैरह आया था, तो वो अपने जब उनको जो जिस एम्बुलेंस में ले जाया गया था वो एम्बुलेंस रास्ते में ब्रेक डाउन हो गई थी और वहाँ ही मामला ख़त्म हो गया था। यानी एक मुल्क का फाउंडर जिसे कहते हैं कि हमारा मुल्क बनाया, तो उसके लिए जो एम्बुलेंस भी आई थी वो भी इस काबिल नहीं थी उनको ले जा सके जाके, कि एक ट्रेजिडी हुई थी इसके साथ। लेकिन उसके साथ ये भी है कि हमारे जो जो इंडिया है वो भी उनके गांधी की भी दुनिया में इज़्ज़त की जाती है। पाकिस्तान में लोग इज़्ज़त करते हैं, मतलब ओवरऑल तौर पे इज़्ज़त करते हैं। एक उनका अच्छी निगाह देखा जाता है दुनिया के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी, इवन के पाकिस्तान के अंदर भी उनकी एक खास इज़्ज़त की जाती है। इस मोहम्मद अली जिन्ना भी हैं, उनके अक्सर लोग इख्तलाफात भी करते हैं, कई बातें भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल तौर पर पाकिस्तानी सारी कौम इस बात में मुत्तफिक है, उनकी इज़्ज़त की जाती है, उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। बेशक फौजी हुकूमत भी हो, सियासी हुकूमत हो, कोई मज़हबी मामला भी हों, उनके साथ ऐसे मामला नहीं, इज़्ज़त की जाती है सबके साथ। हम सब उनकी इज़्ज़त करते हैं, मुल्क से बाहर भी इज़्ज़त होती है। शेख मुजीबुर रहमान साहब का भी यही मामला था, लेकिन अफसोस के साथ कहा जाता है कि ये जो स्टूडेंट मामला जो सारे शुरू हुए, जो हंगामे शुरू हुए 2024 में, जैसे मैंने पहले कहा कि वहाँ पे कोटा सिस्टम है, जब वहाँ पे आज़ादी की जो हुई थी, उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था उनके लिए उन्होंने कोटा सिस्टम रखा था। उनको जॉबें जो हैं ज़्यादा, उनको जॉबों में ज़्यादा मतलब कोटे के तहत जॉबें दी जाती थी। वहाँ जब 2024 से पिछले साल जो हंगामे हुए थे, जो स्टूडेंट आए थे कि इसके बारे में कि यह कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए और सबको बराबर तौर पर हकूक़ दिए जाएँ। बात तो ठीक थी, लेकिन मसला पीछे हक़ाइक़ कुछ और थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हंगामे वहाँ हुए शेख हसीना को जाना पड़ा। अब बाद में ऐड कर दूँ कि जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ अभी जो बाद में जब हंगामे हुए, उसके बाद उन्होंने जाकर शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्समा जला दिए, घर को आग लगा दी और बड़ा कुछ किया। और निसाब में भी शेख मुजीबुर रहमान के बारे में मामला थे, उनको भी चेंज उन्होंने काफ़ी हद तक कर दिया, अगर मैं गलत नहीं कर रहा। तो ये बहुत ही बड़ा सैड इंसिडेंट है बांग्लादेश की हिस्ट्री का। बांग्लादेश शायद इससे कभी रिकवर कर सके। कोई भी कौम जो होती है वो अपना जो बानी जिसे कहते हैं, जिसे फाउंडर कहते हैं, उसके बारे में ऐसे मामला करती है, वो कौम दोबारा फिर अपलिफ्ट नहीं कर सकती। वो मामला ऐसे होते हैं जब ये आइडेंटिटी होती है, आप उसको लाइक करें, कई लोग के फाउंडर आते हैं, बानी किस मुल्क के होते हैं, उनमें कई मामला होते हैं, लेकिन कौम ने अपने आप को यूनाइट करने के लिए उन्हें उसको साथ लेकर चलती होती है। बड़ा अहम एलिमेंट होता है किसी मुल्क के अंदर, एक मुल्क की आइडेंटिटी होती है। अदरवाइज मुल्क जो किसी न किसी मामला तक इकट्ठा तो होना ही होता ना, चाहे आप लीडर को पसंद करें ना करें। लेकिन ये जो बांग्लादेश ने जो काम किया, बांग्लादेश को इसकी हैवी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उनकी आने वाली जो जनरेशन भी है ना, इसकी हैवी कीमत अदा करेंगे। ये
में या बाद वीडियो आज से आगे डालें, इन्होंने ये बहुत सैड शर्मनाक मामला किए हैं इन्होंने। और इसके पीछे मैं काफ़ी जो आप कह सकते हैं, मैं साजिशी मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई एक बहुत बड़ी स्टोरी भी है कि सारी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। मैंने जब ये मामला हुए भी थे, मैंने कहा था यहाँ सब कुछ चेंज होने जा रहा है। इसके पीछे जो पर्सपेक्टिव है, जो मामला पीछे है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ से कोई मामला बड़े चलेंगे और आप वो सारी तस्वीर ऑलमोस्ट आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही है कि जिस तरह मामला हुए। तो उसके बाद उन स्टूडेंट जो मामला हुए, तो आज शेख मुजीबुर रहमान से यूनिवर्सिटी में जलाएगा, तो ये फिर वो बात ये है कि जो तीनों के ट्रेजेडी तो एक तरह थी, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया को दाद देनी पड़ेगी। अपने फाउंडर अपने बानी के साथ इज्जत की जाती है, लेकिन बांग्लादेश ने उसको बरकरार नहीं रखा। इसलिए उनकी ये उनके लिए शर्मनाक पहलू उनकी हिस्ट्री में जब तक बांग्लादेश रहे या ना रहे, वलादा बात है चैप्टर में, ये शर्मनाक तो रहेगा। लोग उनको अच्छे लिहाज से नहीं देखेंगे। तो उसके बाद ये उन्हीं जो हंगामे में थे, स्टूडेंट जो आए थे सड़कों के ऊपर, उन्हीं में से जो प्रोमिनेंट बंदा था उसका नाम था शरीफ उस्मान हादी, जिसको पिछले दिनों गोली मार दी गई। उसका फिर सिंगापुर के अस्पताल में ले जाएगा, जहां वो दम तोड़ गया। तो उसकी वजह से आप देखते हैं, अभी भी आप गूगल करें ना बांग्लादेश के बारे में, तो इस वक्त वहाँ पर मेन खबर बनी हुई है। वही मैंने कहा कि बांग्लादेश की नई कहानी जो है, उसका पिछले साल अगस्त से आगाज हुआ था, उसमें नए ट्विस्ट आ रहे हैं। ये वो कहानी है जिसमें आपका थ्रिलर भी है, ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, हॉरर भी है, सारा कुछ है। वो सीरियस नहीं कहा रही होती, ये सीरियस, ये लंबी सीरीज चलनी है। सीजन 1 सीजन 2 लंबी सीजन चल रही है। अभी ये पहला सीजन है। पहला सीजन जो है ये अगले साल जो इनके इलेक्शन हो रहे हैं 2000 फरवरी 2026 के अंदर, ये पहला सीजन उस वक्त तक चलेगा। अगला सीजन का आगाज उसके बाद होगा। इस सीजन के अंदर आप देख सकते हैं ट्रेजेडी हुई। ये बंदा जो है उस्मान हादी साहब जो है, ये इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ने जा रहा था। ये बड़ा उसके बारे में बड़ी बड़ी इस्लामी तकरीरें कर रहा था, बड़ा रेवोल्यूशन लीडर बन रहा था वो। कभी रेवोल्यूशन पहले आप जितने भी इनकलाब दुनिया में आए ना, आप जाके इसके बारे में ज़्यादा वीडियो मौजूद, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अक्सर हमें फ्रांस के इनकलाब की बातें सुनाई जाती हैं पहले ना। फ्रांस के इनकलाब के थोड़ा चेक करें, आपको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा आपको ट्रेजिक सीन मिलेंगे जाके, पर उसके बाद पता चल जाएगा क्या मामला था शराफिया के। लेकिन उसको छोड़ के अंदर सिर्फ अगर इस्लामी दुनिया पे फोकस करें, तो जो बड़ा हम जिस इनकलाब के हमारे पाकिस्तान में बचपन में सुनते हैं, ये ईरान के इनकलाब आया वो 1978 1979 में जब खमीनी आया था। ये ना बोले खमीनी फ्रांस से आया था भाईजान। जब तक बाहर की फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट जो बड़ी ताकतवर लोग नहीं ना चाहते होते, कोई इनकलाब क्लब नहीं आता होता, वो वहाँ से आया था। उसके बाद देखा जाए तो फ्रांस ने और जो ईरान ने क्या हासिल किया, इराक से जंग की जाके, जिसमें एक तरफ जो ईरान के साथ रशिया था, इनके साथ इराक के साथ अमेरिका था। बाद में वही मामला हुए जाके कितने मुसलमानों की जान गई। सो कॉल्ड जो बड़ा इंकलाब लेके खमीनी साहब लेके आए थे, कितने लाखों मुसलमान की जान चलेगी। उसके बाद ईरान ने कौन से पहाड़ के मतलब निकाल लिए थे जाके, वह सोने के जाकर तेल के खून निकाल लिए थे जाकर। कौन सी ईरानी कौम जो ने दुनिया के नंबर 1 अखलाकी लिहाज से, मजहबी लिहाज से और टेक्नोलॉजी में उन्होंने आप कह सकते हैं झंडे गाड़ दिए थे जाके। आप देख सकते हैं बुरा हाल ही है। आज भी ईरान का हाल चेक कर सकते हैं लोगों का। अभी मैं पिछले दिन वीडियो में आया, उनका पानी का मसला आया बना हुआ है, उसमें कोई इंटरनेशनल साजिश नहीं है, कोई पता नहीं, हर बात का यहूदी में इल्जाम ला दो, लाई जाओ भाई, तड़ मिली एक चक्कर, कोई मसला नहीं। तो वो ईरान में इनकलाब है, उसको काफ़ी देर हो चुकी है जाके। तो आज वहाँ देख सकते हैं कि आम बंदे की ज़िंदगी किस तरह की है। उसके बाद उस जो बांग्लादेश में जो स्टूडेंट वगैरह कहते हैं बड़ा इनकलाब हम लेके आ गए हैं, तो वो इनकलाब का फिर देख लें जाके क्या अंजाम हुआ। इसका मिलता जुलती ये थी वो 2010-11 में जब अरब स्प्रिंग आया था, जब इजिप्ट के अंदर हुस्नी मुबारक की हुकूमत थी। वहाँ ट्विटर के जरिए जो एक्स बड़ा ज़बरदस्त लोगों ने स्टूडेंट्स वगैरह ने आके जो तहरीर किया है, वहाँ पर जाके कम हंगामे किए। मैं खुद ही वहाँ पर जा चुका हूँ मैं। तो वहाँ पे हंगामे की हुस्नी मुबारक जब यहाँ 30-35 साल से वहाँ पे हुक्मरान था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो उसको वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा, जाना पड़ा। उसके बाद इजिप्ट मिस्र की जो हज़ारों साल की तारीख है, उसने पहली मरतबा डायरेक्टली इलेक्टेड यानी वोट के जरिए पहला प्रेसिडेंट बना था मोर्सी बना। वो साल भी नहीं रहा, साल रहा। उसके बाद उसने वहाँ आके जब वहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को हटा के नया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया, सीसी, जिसको उसने डिफेंस सेक्रेटरी भी लगाया जाके। उसी सीसी ने इसकी हुकूमत का जो तख्ता था वो दड़न की कर दिया, इसको हटा दिया, इसको जेल में कैद कर दिया और खुद हुकूमत का संभाल लिया। और आज तक वही काफ़ी उसका लंबा प्रोग्राम उसका भी है, हुकूमत संभाल के बैठा हुआ है। और मोर्सी साहब जेल में दम तोड़ गए। और जो स्टूडेंट जो उस वक्त हंगामे वगैरह कर रहे थे, वो आज उनका नामो निशान भी नहीं है। कोई जेल में है, वैसे मार मुड़ गए जाके। इस तरह का इनकलाब तुनीसिया में आया, लीबिया में चेक कर सकते हैं, सीरिया चेक कर सकते हैं, इराक चेक कर सकते हैं। आज उन मुल्कों का हाल चेक कर लें जाके। तो इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा सा बांग्लादेश से मिलाएं तो बांग्लादेश के हालात कोई डिफरेंट नहीं है। आप ये जो स्टूडेंट उस्मान हादी साहब, इनकी मौत के मुझे अफसोस है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि यू आर बिगर देन अ लाइफ, लार्जर देन अ लाइफ, यू आर गोइंग टू डू समथिंग, आप कहते हैं कोई बड़े बड़े लीडर बनने लगे हैं जाके। ये इस सब के सामने ये जितने भी नौजवान जो हैं जो अपने अब तरह से इनकलाब की बातें करते हैं, उनके सामने ये एक लेसन के तौर पर है। सीख लेंगे तो भाई आपकी मर्जी, नहीं सीखो तारी फेरी मर्जी है। वो जो पीटीए वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं जाके, वो ट्विटर पर बैठ के, फेसबुक बैठ के इनकलाब बनाने की बातें कैसी इनकलाब ले आएंगे। 2-4 बंदे इनके बाल के मुल्क में बैठ के झूठ बोल रहे होते हैं जाके। इनकलाब ऐसे नहीं आते। देख लो जो सड़क पर इनकलाब है, उनका हाल चेक कर लो। इसलिए तो नहीं ना आते सारे इनकलाब। भाई ताकत के आगे ताकत होती है, ताकत कोई चीज़ नहीं चलती होती है। सारे बड़ा इनकलाब ताकत का ही होता है।
आज की जरूरत भी नहीं है जाके जो हम हाफिज आसिम मुनीर साहब के बारे में कोई बात कर सके, जो फील्ड मार्शल जो हैं। तो इस तरह का जो बांग्लादेश आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट सीज़न जो है नई कहानी का जो है, फर्स्ट सीज़न जो बांग्लादेश की नई कहानी जो है ना, ये फरवरी 2026 तक चलेगा। उन्होंने देख लें 1 तीर से काफ़ी शिकार कर लिए हैं। अगर देखा जाए कम से कम 2 शिकार तो उन्होंने कर लिए हैं। एक तो उन्होंने हसीना वाजिद साहब जो काफ़ी देर बैठी थी, शेख हसीना साहब, उनको बैठा के फारग किया। अब जो हालदा जिया दूसरी पार्टी जो है उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। ये बड़ी सीधी सीधी बात है भाई ना, कोई वैसे ट्रेजेडी ना हो जाए, लेकिन बीच में जो आम आवाम है जिनको इतना बिजनेस का नुकसान हुआ, ये बड़े सो कॉल स्टूडेंट लीडर सामने आए थे जी, वो बड़ी शायद हम कर देंगे, वो कुछ भी नहीं हो सका। तो उसके बाद इस वक्त हम यूनुस बैठा हुआ टेक्नोक्रेटिक हुकूमत लेके, इसको जाने का कोई प्रोग्राम लगता नहीं है। तो ये आपके सामने सारा इंकलाब के मामला सारे आ चुके हैं भाईजान, यही इंकलाब है, यही सच्चाई है। ऐसे मामला हैं ये, और ये बांग्लादेश के लिए अफसोस का मकाम है कि जो अगर आप बात को लाइक करें ना लाइक करें, जो मामला आपके सामने है तो आपके सामने ऐसे ही है। ये कौमें ऐसे ऐसे कभी तरक्की नहीं करती होती जाके। आज वो देख लें रिलीजियस जो वहाँ पे मामला चल रहा है पाकिस्तान, जो बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी पे लगाई थी पाबंदी जाके, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक कंटेन कर ली था जो मजहबी इंतहा पसंदी को बांग्लादेश वालों ने। उस बड़ी अच्छी बात थी, और पाकिस्तान में बैठकर बांग्लादेश की रोज मिसालें दी जाती थी कि उनकी जीडीपी चेक कर लो, जैसे मैंने पहले जीडीपी बताई है, ग्रोथ रेट चेक करो, वहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है, इन बांग्लादेश नया ज़बरदस्त एक एमर्जिंग इकॉनमी तौर पर सामने आ रहा है, वो आज चेक कर लो, सारा सब फ़र्क कर दिया उन्होंने उसको। और पाकिस्तान से कम जीडीपी थी, आज पाकिस्तान वालों को ज़्यादा बड़ा दुख आया हुआ है बांग्लादेश का। वो चक्कर क्या, मजहबी नशाई कौम है ना ये वाली, ये तो वो कौम है, अगर क्रिकेट में अगर मैच हार जाए इंडिया से तो कहते हैं अपने थाने गाली निकालते हैं, जीत जाए कहते हैं इस्लाम की फतह होगी। ये क्योंकि इस कौम को रखा कैसे गया, इनका क्या 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 बात कर सकते हैं जाके। और यही बांग्लादेश के अंदर है, वहाँ पे जो जो उन्होंने शेख हसीना को बैठा दिया, और ये बंदा जो था जो अपनी तरफ समझता था मैं बड़ी बड़ी शायर बन जाऊँगा, इसको बैठा दिया। और टेक्नोक्रेट की हुकूमत के बाद जो नई हुकूमत आएगी और जो सारे मामले अपनी जगह सेट कर लिए, और जो बिगड़ गेम जो पीछे है, जो पाकिस्तान के जरिए जो मामला करने थे, उन्होंने इंडिया को भी कंटेन कर लिए जाके। जो शेख हसीना इंडिया की थी, इंडिया ने ये मामला करने थे, उनको भी कंटेन कर लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चाइना के मुकाबले में एक नया इंडिया ताकतवर बन जाए। क्योंकि इंडिया उस अगर आप ये इसी साल जो मई से पहले जो इंडिया के साथ पाकिस्तानी मामला जो हुए हैं, मैंने पहले कहा था कि ये मामला इंडिया को जो कंटेन करना ना, इनको अपने काबू में लेकर आना आसान ज़बान के अंदर, वो पिछले साल अगस्त से शुरू हो गए थे जब उन्होंने इसकी हुकूमत हटाई थी। बड़ी पिक्चर इसके पीछे ये थी जाके इंडिया को काबू करने के लिए। उन्होंने कहा तुम चाइना बनना चाहते हो, बनाने हैं चाइना का। उन्हें फिर इंडिया को ऐसा काबू किया, पहले बांग्लादेश के जरिए उन्होंने उनका जो वहाँ से सपोर्ट मिली थी उसको खत्म किया, फिर पाकिस्तान के लिए मामला किए, इंडिया को उन्होंने कैंडे चले आए हैं, जो पंजाबी जगह कैंडे चले करता उन्होंने, इंडिया ने करता उन्होंने कैंडे। तो यही सारे मामला था, यही सारा इनकलाब भाई, ये आपके सामने सारा इनकलाब पड़ा हुआ है। जिससे मैंने पहले कहा अरब स्प्रिंग के साथ चेक कर लें, बाकी सारे मामला चेक कर लें, फिर मैं बातें लंबी होती जाएंगे, तो कहना यार कल की कहना चाहना तोड़। मैं कहता भाई जरा कहना चाहता तुम्हारे सामने, अपने बच्चों को ये मामले से बचाएं। इनकलाब कोई शय नहीं होती जाके, मैं बता दी, जब कोई थोड़ी तारीख पर पढ़ने की बात करें, गज़ा करते हैं जाके, बड़ी हम सूडान के बारे में, यमन के बारे में हम भूल जाते हैं सारा कुछ। ये मेरा मकसद था आपके सामने सारे हक़ाइक़ लेके आ सकूँ कि किसी आप चेक कर सकें आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तोड़ फोड़ जाके हुई है, आगे लगाई जा रही हैं, मज़हब के नाम पर लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। आप चेक कर लें जाके जो हो रहा है। अब मुझे ये ना कहना कि इंडिया नहीं चलाया जाता, असी तक अपने कहने से बड़े बड़े मुसलमान जाना से जाके, वो चेक कर लो जाके। तो ये सब आपके सामने है भाइयों कि इनकलाबों से ना कोई चीज़ कभी पहले कभी हासिल हुई है, ना बाद में कभी हासिल होगी। इन चीज़ों से कोई चीज़ हासिल नहीं होती। जिसमें कहते हैं, कहता है जिसमें पहले कहा अल्लाह की ने उस कुर्बानी को कबूल कर लिया। कौन सी कुर्बानी जाके भाइयों, बांग्लादेश ने कोई बड़ी को शायर बन गया जाके, बड़ी कोई चीज़ें याद कर ली जाके, ऐसे बस फिर वही बातें लंबी होती जाएंगी। मेरा मकसद था आपके सामने थोड़ा हक़ाइक़ लेके आने का। आपको अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के अंदर शौर पैदा करें, उनको उन्हें बताएं कि ऐसी चीज़ क्या होती है, तारीख बताएं। इससे बेहतरी आ सकती है। ये ताकत की जंग के अंदर लोग इस्तेमाल हो जाते हैं, और इस तरह पहले भी तारीख में इस्तेमाल होते रहे हैं, आगे वैसे इस्तेमाल होते रहेंगे। ये सीज़न 1 जो है अब इसका अहतमाम जो है फरवरी 2026 के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर हो जाते हैं बांग्लादेश के अंदर, तो वो होगा, फिर नए सीज़न का आगाज़ होगा। तो आप देखते जाएँ, सब कुछ चीज़ें अनफोल्ड आपके सामने होते जाएंगी। एंड को मेरे किसी बात जब क्वेश्चन लगे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।